वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको डीएसएसबी टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम डीएसएसबी PYQS बेस्ड शॉर्ट रिवीजन नोट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला विषय है सामुदायिक संचालन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। जी, इसका मतलब बहुत सीधा सा अर्थ है कि शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना। भागीदारी किस तरह की भागीदारी? देखिए, हर तरह की, ताकि जो भी संसाधन है उनका सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। अच्छा, और इससे छात्रों पर क्या असर पड़ता है? सबसे बड़ा असर तो उपस्थिति पर पड़ता है। छात्र नियमित आते हैं और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो भी वापस आते हैं। और शिक्षकों के लिए? शिक्षकों की निगरानी भी होती है और उनकी जवाबदेही, जिसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, वो भी बढ़ती है। तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? यहाँ पर शिक्षक एक प्रभावी संचालक की तरह काम करता है। वो स्कूल और समुदाय के बीच एक पुल है। समझ गया। तो परीक्षा के लिहाज से अगर सवाल आए कि सामुदायिक सहयोग से क्या सुधरता है, तो जवाब होगा स्कूल प्रबंधन और उसका बुनियादी ढांचा, ये मुख्य सुधार है। ठीक है। अब अगले विषय पर आते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ लगता है, RTA अधिनियम 2009। हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्कूल प्रबंधन समिति, यानी SMC। SMC, ये तो बहुत सुना है। इसका गठन किस आधार पर होता है? इसका गठन RTA एक्ट की धारा 21 के तहत होता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। धारा 21, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है जो हमने अभी बात की, स्कूल के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की, मतलब माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना। और इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें 75% तो अभिभावक ही होते हैं। 75%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, उनके अलावा शिक्षक और स्थानीय प्रतिनिधि भी होते हैं। इसका मुख्य काम है स्कूल विकास योजना, यानी SDP बनाना और उसकी निगरानी करना। और एक जरूरी तथ्य, 86 में संविधान संशोधन 2002 ने ही अनुच्छेद 21A जोड़ा का है ना? बिल्कुल, वही तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आधार बना। तो SMC तो एक औपचारिक तरीका हो गया, पर इससे भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, स्कूल घर साझेदारी का। सही कहा। इसमें सबसे पहली और अहम भूमिका माता पिता की है। आखिर माता पिता ही बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। फर्स्ट टीचर, हाँ। और PTA यानी अभिभावक शिक्षक संघ। PTA एक औपचारिक संगठन है, एक फॉर्मल बॉडी। और ये क्या करता है? ये स्कूल के फैसलों में मदद करता है, कभी-कभी फंड जुटाने, मतलब फंड रेजिंग में भी मदद करता है। तो इससे बच्चों को क्या फायदा होता है? जब नियमित बातचीत होती है तो छात्र की प्रेरणा और उपलब्धि दोनों बढ़ती हैं। और PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग इसी साझेदारी को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा मंच है। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना है कि PTA एक औपचारिक संगठन है। जी, बिल्कुल। चलिए अब शिक्षकों की बात करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण, इसमें सेवाकालीन प्रशिक्षण के कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। हाँ, इसमें सबसे पहला है प्रपात प्रतिरूप, जिसे कैस्केड मॉडल कहते हैं। कैस्केड मॉडल, ये कैसे काम करता है? इसमें देखिए, पहले कुछ विशेषज्ञों को ट्रेन किया जाता है, फिर वो विशेषज्ञ आगे दूसरे शिक्षकों को ट्रेन करते हैं। अच्छा, एक लेयर से दूसरी लेयर तक। जी, इसीलिए ये एक बहुत ही लागत प्रभावी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। कम समय और कम पैसे में ज्यादा शिक्षकों तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा मॉडल? दूसरा है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे रेडियो या TV। और इन सब प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों के कौशल को समय के साथ अपडेट रखना। कार्यशालाएं और सेमिनार भी इसी के तरीके हैं। अगला विषय है शिक्षा आयोग। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 पर जोर दिया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसीलिए इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, और ये स्वतंत्र भारत का पहला प्रमुख शिक्षा आयोग था। इसकी सबसे खास सिफारिश क्या थी? इस आयोग ने ही सबसे पहले शिक्षण को एक पेशे, एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करने पर जोर दिया। मतलब इसे कोई भी नहीं कर सकता है, इसके लिए तैयारी चाहिए। सही। आयोग ने कहा कि शिक्षण के लिए गहन तैयारी की जरूरत है। परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि शिक्षण की गरिमा पर किस आयोग ने जोर दिया। तो उत्तर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब बात करते हैं कुछ शैक्षिक संस्थाओं की। जी, इसमें प्रथम NGO का जिक्र है। जी, प्रथम। इसकी स्थापना 1994 में मुंबई में हुई थी। ये एक गैर लाभकारी संगठन है। और इनका मुख्य काम क्या है?
इनका लक्ष्य है वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, वो भी खास तौर पर प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षण कौशल पर ध्यान देते हैं। मैंने इनकी ASCR रिपोर्ट के बारे में सुना है। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है। ASCR यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यही संस्था जारी करती है। ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो एसर सर्वे कौन कराता है? इसका जवाब है प्रथम। एकदम सही। चलिए अब थोड़ा दर्शन की ओर चलते हैं। एक विषय है समाज और दर्शन, जिसमें युद्ध की प्रकृति बताई गई है। हाँ, ये थोड़ा गहरा विषय है। इसमें कहा गया है कि युद्ध जो है वो हमारे दैनिक जीवन का ही एक खूनी प्रक्षेपण है। खूनी प्रक्षेपण? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि लोग खुद को बदले बिना ही युद्ध शुरू कर देते हैं और युद्ध सामाजिक संरचनाओं को नष्ट कर देता है। तो यहाँ शिक्षा का क्या काम है? शिक्षा का काम है शांति और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना। अच्छा, तो अगर ये कथन आए कि युद्ध हमारे दैनिक जीवन का प्रक्षेपण है, तो ये सामाजिक दर्शन से संबंधित है। जी ठीक है। अब वापस सरकारी कार्यक्रमों पर आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA ये 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। हाँ, 2010 तक 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। इसका नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, सब पढ़ें सब बढ़ें। बिल्कुल। और एक तरह से ये RT एक्ट 2009 का आधार बना, उसका प्रीकर्सर बना। स्कूल चलो अभियान भी इसी का हिस्सा था, सही? जी हाँ। SSA का मुख्य फोकस था नामांकन यानी एनरोलमेंट और बच्चों को स्कूल में बनाए रखना यानी रिटेंशन। अब क्लासरूम के अंदर आते हैं। शिक्षण विधियां, इसमें गतिविधि चयन के आधार के बारे में बताया गया है। हाँ, कि हम कोई भी एक्टिविटी कैसे चुने, इसके कुछ आधार हैं। जैसे कि सबसे पहले तो छात्र की शारीरिक और मानसिक क्षमता देखनी होगी, फिर उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसकी पृष्ठभूमि भी। बिल्कुल, छात्र की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी मायने रखती है। सिद्धांत ये है कि गतिविधियां हमेशा आयु उपयुक्त मतलब एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? बच्चे की रुचि और उसकी क्षमता, यही गतिविधि चुनने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अब एक और दिलचस्प विषय, नेतृत्व शैली, लीडरशिप। इसमें अहस्तक्षेप या मुक्त शैली, जिसे लेसे फेयर कहते हैं, ठीक है, उसका जिक्र है। लेसे फेयर। हाँ, इसकी खासियत यह है कि इसमें नेता वो निर्णय लेने से बचते हैं। तो फिर काम कैसे होता है? कर्मचारियों को काम करने की पूरी स्वतंत्रता, फुल फ्रीडम मिलती है। इसे अहस्तक्षेप रहित नेतृत्व भी कहते हैं। लेकिन क्या ये हर जगह काम कर सकता है? नहीं, ये सिर्फ उन टीमों के लिए अच्छा है जो आत्म प्रेरित हों, सेल्फ मोटिवेटेड, जैसे कि शोधकर्ता। और अगर पर्यवेक्षण कमजोर हो तो अराजकता हो सकती है। तो परीक्षा में अगर नेता का शून्य हस्तक्षेप पूछा जाए तो उत्तर होगा लेसे फेयर। अगला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके मानसिक लाभ क्या है? शारीरिक शिक्षा सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये हमारी स्मृति यानी मेमोरी, निर्णय क्षमता और तर्क को भी बढ़ाती है। और तनाव भी कम करती है। जी, तनाव भी कम करती है। इसमें एक शारीरिक विकार का भी जिक्र है, फ्लैट फुट, जिसमें पैर का तलवा सपाट हो जाता है। हाँ, जो आर्च होता है वो सपाट हो जाता है। इसके उपचार के लिए कुछ व्यायाम बताए गए हैं, जैसे कि पंजों के बल चलना, रस्सी कूदना और साइकिल चलाना। तो ये याद रखना है कि फ्लैट फुट ठीक करने का एक व्यायाम पंजों पर चलना या कूदना है। बिल्कुल। चलिए फिर से दर्शन पर आते हैं। विषय है शिक्षा दर्शन और इसमें सही शिक्षा की अवधारणा है, ट्रू एजुकेशन। इसका लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका लक्ष्य है छात्र की आंतरिक क्षमताओं का विकास करना, उसे स्वयं को समझने में मदद करना। मतलब ये रटने पर जोर नहीं देती? बिल्कुल नहीं, ये समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देती है, जिसमें मूल्य और चरित्र निर्माण भी शामिल है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इस पर बहुत जोर दिया है ना? जी हाँ। तो सही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है आत्मबोध और रटने से मुक्ति। अगला विषय है शिक्षण पेशा, टीचिंग प्रोफेशन। शिक्षण एक पेशा क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। सबसे पहली तो ये कि इसके लिए विशिष्ट कौशल और औपचारिक प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जैसे BEd या DLEd। सही। दूसरी चीज है आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स, जिसका पालन करना अनिवार्य है। और तीसरी? सतत पेशेवर विकास। वाह, मतलब एक टीचर को हमेशा सीखते रहना होता है। तो ये तीन चीजें, जी, विशिष्ट प्रशिक्षण, आचार संहिता और सतत विकास, इसे एक पेशा बनाती है। जी। अब एक विषय विज्ञान से है, मानव शरीर विज्ञान। इसमें मस्तिष्क के कार्यों का वर्णन है।
हाँ, मस्तिष्क ये हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों का केंद्र है। और ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से मिली जानकारी की व्याख्या भी करता है। बिल्कुल, ये खोपड़े मतलब स्कल में सुरक्षित रहता है। और एक दिलचस्प बात, ये भ्रम यानी इल्यूजन भी पैदा कर सकता है। भ्रम क्यों होता है? अक्सर संवेदी जानकारी की गलत व्याख्या के कारण होता है। तो अगर सवाल हो कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य कमांडर कौन है, तो जवाब है मस्तिष्क। ठीक है, अगला विषय है अनुसंधान उपकरण, रिसर्च टूल्स। इसमें प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर के बारे में बताया गया है। जी, प्रश्नावली ये प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है। और इसे भरता कौन है? उत्तरदाता इसे स्वयं भरते हैं। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होती है ये। इसका उपयोग कहाँ होता है? जब हमें बड़ी मात्रा में सूचना एकत्र करनी हो, तब इसका उपयोग होता है, खासकर मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो प्रश्नावली और साक्षात्कार में मुख्य अंतर क्या हुआ? प्रश्नावली लिखित होती है और स्वयं भरने वाली होती है, जबकि साक्षात्कार मौखिक होता है। अब आते हैं शिक्षण विधियों पर। इसमें है व्यवहारिक विधि या प्रैक्टिकल मेथड। ये करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें छात्र क्या करते हैं? छात्र खुद अपने हाथों से मतलब हैंड्स ऑन काम करके सीखते हैं। इसमें प्रयोग होता है, अवलोकन होता है और अनुप्रयोग भी। ये किस तरह की समस्याओं के लिए सबसे अच्छी विधि है? ये वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। खासतौर पर विज्ञान और तकनीकी विषयों में। जी, वहाँ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा अंतिम विषय है कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन। इसके कम महत्व के क्या कारण हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों का पाठ्यक्रम ही इतना ज्यादा होता है। तो इसके लिए समय ही नहीं बचता। हाँ, और दूसरा कारण है शिक्षकों और अभिभावकों का नकारात्मक रवैया। उन्हें लगता है ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल, और परीक्षा में भी इसके अंक अक्सर नहीं जोड़े जाते। जबकि इसका असली उद्देश्य तो श्रम के प्रति सम्मान सिखाना है। जी, और जीवन कौशल सिखाना। तो कार्य शिक्षा, जिसे SUPW भी कहते थे, उसकी मुख्य बाधा है नकारात्मक दृष्टिकोण और परीक्षा का दबाव। समझ गया। ये था PYQ नोट्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।